हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और बस हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो रहता है झाड़ू लगाने का। बाहर के चूल्हे की साफ सफाई मैंने करती थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए। मिस्त्रियों की तो देखिए 2-3 दिन से छुट्टी चल रही थी। बाकी आज तो मिस्त्री आने वाले थे, 2-3 दिन का ही बोल कर गए थे। तो तब तक हमने यहाँ अंदर की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी थी। बाकी तो देखिए अंदर का भी जैसे थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो बाकी हैं, इसीलिए हमने बस झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ सफाई करके सामान रख लिया है। बाकी और पोछा वगैरह लगाना कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो मेरा तो अभी देखिए झाड़ू का ही काम चल रहा है और ईशांत का था आज पेपर ऑप्शनल का, तो ये चला गया है। रितिका की छुट्टी है, एक पेपर उसका हो गया था। पेपर तो जैसे उनके 25 फरवरी को स्टार्ट होने वाले थे, तो पहला पेपर तो इंग्लिश का था और दूसरा पेपर है फिजिक्स का, जिसमें 4 दिन की छुट्टी है। और देखिए बच्चों के पेपर चलते हैं तो जितना बच्चों का उतना ही हमारा, और पेपरों में तो जितनी पढ़ाई की जाए ना उतनी ही कम है। और दूसरा हमारा भी ये रहता है कि भाई पढ़ो पढ़ो, पूरा दिन बस इसी में निकल जाता है। तो मिस्त्री आ गए थे, मिस्त्रियों का काम भी शुरू हो गया है और बस अभी मैंने बना दी है सबके लिए चाय। वैसे तो ये दोबारा वाली चाय बनी है और इधर बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया था। ईशान तो सुबह अपना दूध पीकर चला गया था और ये रखा हुआ था रितिका का दूध। वो दूध ना के बराबर पीती है, बल्कि दूध पीने के मामले में इसके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। ईशांत का तो यह है कि उसको तो बोलना ही नहीं पड़ता है। और मैंने प्रोटीन का पाउडर बनाया था जो कि कल के व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था। तो उसमें देखिए मैंने ये बोला था कि भाई जैसे पहले तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे ही होंगे, और इस बात को मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही बोलते हैं और मेरा भी यही मानना है। पर ऐसा भी बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी रह जाती है ना, तो बच्चों की हाइट रुक जाती है। तो उस मामले में मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि भाई अगर माँ बाप जैसे लंबे हैं तो बच्चे लंबे नहीं होंगे, या डीएनए को ही मतलब मायने नहीं रखता है। पर ये हो जाता है कि 10 मिनट की वीडियो में आप सबको सारी बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात तो देखिए हमेशा से ही चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा से कहते हैं कि भाई इनके तो माँ बाप जैसे लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे ही होंगे। पर वो कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं तो कम खान पान से भी फ़र्क तो पड़ता ही है। तो बस अपना मोटा मोटी काम निपटाकर फिर मैंने जैसे गोबर उठाया था और फिर आ गई थी बढ़ाई में गोबर थापने के लिए। ये काम मेरा 2 दिन का बाकी था। जैसे कल भी मुझे टाइम नहीं मिला था और कल आप सब तक वो लोग भी नहीं पहुँचाया। सच बताऊँ तो 2-3 दिन से मिस्त्रियों की छुट्टी हो रखी थी, तो कपड़े वगैरह धुलने का और सामान लगाने का काम ऐसा चल रहा था कि पूरा दिन निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। बल्कि जो मेरे डेली के काम है ना उसमें भी ये रहता है कि भाई आज ये छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, आज और कोई काम निपटा लेते हैं। पर इस मामले में हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए घर में टाइल लगना ये भी एक बहुत बड़ा सपना था और दूसरा भगवान की दया से ये काम पूरा हो रहा है, तो वो भी बड़ी ही अच्छी बात है। और काम का क्या है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वो सब तो चलता ही रहता है। तो बस अभी अपना सारा काम निपटा कर फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो खाने में आज कुछ मैंने अलग नहीं बनाया था। माँ ने ये जैसे 100 की 3 किलो मटर लेकर आए थे, भाई वो मटर रखी हुई थी। 1-2 दिन मैंने थोड़ी थोड़ी छील कर सब्जी बनाई थी और उसके बाद बाकी की सूखने के लिए डाल दी थी। आज माँ ने उनको छील कर निकाल दिया था और ये थोड़ी सी जैसे करड़ी करड़ी हो गई थी, सूख गई थी हल्की सी, तो इनको मैंने मिक्सी में घुमा लिया है। चॉपर तो मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है अभी, नहीं तो मेरा तो ये था कि भाई 2-3 बार सब्जी बन गई है, अभी नहीं बनाएंगे। लेकिन बस सबका मन था तो उसी हिसाब से फिर आज फिर से आलू मटर की ही सब्जी बनने वाली है। लेकिन मटर को मैंने दरदरा सा पीस कर फिर तड़का लगाकर जैसे ये मटर डाल दी थी और पानी डाल दिया है। और आलू मैंने अलग से उबाल कर तैयार कर लिए थे। मटर देखिए थोड़ी सी सख्त हो गई थी, मतलब सूखी सूखी सी थी ना, तो इनको मैंने पहले अच्छे से पका लिया है और उसके बाद फिर इसमें आलू डाल दिए हैं। और ये सब्जी भी काफ़ी अच्छी बनी थी। वैसे तो ऐसे करके मटर का निमोना भी बनाते हैं जो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कम ही बनता है, यूपी साइड ज़्यादा बनता है। काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं मैंने भी, और पिछले साल तो मैंने 1-2 बार बनाया भी था। पर क्या होता है ना कि देखिए घर में सबका ये है कि जो हमारे यहाँ हमेशा से चीज़ें बनती आ रही है ना, बस उसके मामले में ही यही रहता है कि भाई हाँ ये अच्छी है। कुछ भी हम अलग बनाते हैं ना तो उसका ये हो जाता नहीं, ये खाने में अच्छी नहीं है। बाकी मटर का तो देखिए नाम अलग अलग हो जाता है पीस कर, ऐसे तो लगभग हम सब भी बनाते ही रहते हैं। उसको ये है कि हमारे यहाँ जैसे सिंपल मटर की चटनी बोल लेते हैं। तो बस मैंने सब्जी बनाई थी ना, तब तक आ गया था हमारे यहाँ मिस्त्री, जैसे ये रैक वगैरह लगाने के लिए दूसरा।
तो इसमें बर्तन वगैरह रखे थे, 1-2 दिन से ये बोल रहे थे, वो आया नहीं और तब तक मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी इसमें से निकाले नहीं, क्योंकि ये दीवार के साथ में रखकर मैंने एक्स्ट्रा जितने भी बर्तन थे ना सारे इसी में लगाकर छोड़ दिए थे। अब इसमें से सारे बर्तन निकाल कर इधर उधर रखे हैं तो देखिए सामान फैल जाता है, और तो क्या है, जचा हुआ था तब तक ठीक था। अभी तो वैसे देखिए घर में सामान फैलने का ही नंबर लगा हुआ है, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये तो मेरे मन में पहले से ही था कि भाई रसोई में जिस दिन भी लगवाएंगे अच्छे से साफ़ करके ही लगवाएंगे। ये तो बोल रहे थे बल्कि नया मंगवाने के लिए, मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं, ये भी नया का नया ही है। और दूसरा जैसे इसका साइज़ भी ठीक ही है, और आगे चलकर देखेंगे। देखिए फ़िलहाल तो फर्श का और जो हमारा ये जैसे पत्थर वगैरह लगवाने का है ना, यही काम हो पाएगा। आगे चलकर फिर फर्नीचर वगैरह का, कैबिनेट बनवाने का वो काम है, वो देख लेंगे। पर अभी तो जितना मतलब ये जो सामान है ना ज़रूरत का और बरतने के लायक है, उसी में काम चलाएंगे। ये नहीं कि भाई सारा सब एकदम से नया आ जाए। तो बस अभी मैंने खाना तो बनाकर तैयार कर दिया है, रोटियां भी बनाकर रख दी हैं, और उसके बाद फिर लगा दी थी ये कपड़े धुलने की मशीन। आज तो भाई सुबह उठकर लगे थे, नहाना धोना किया था, और उसके बाद फिर सच बताऊं तो बाल बनाने का भी टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये तो इंतज़ार करते करते चले गए थे खेत। 10 बजे तक इन्होंने इंतज़ार किया और फिर ये निकल गए, और इनके जाते ही फिर प्लम्बर आ गया। तो ये बस रैक वगैरह और टुट्टी, 1-2 मुझे हैंगर वगैरह लगवाने थे, वो सारा काम करवाया और फिर अपना घर का काम निपटाया। ये घर पर रहते हैं ना, तब तो ये है कि भाई जैसे जो भी काम रहता है ना मिस्त्रियों वगैरह का, वो ये अपने आप करवा लेते हैं। लेकिन आज ये मुझे बोल कर गए थे, तो ये सारा काम मुझे करवाना था। तो जी रैक तो जहाँ पर था वहीं पर लगवाया है, लगभग मैंने थोड़ा बहुत इधर हुआ है, और बाकी सामान वगैरह कुछ भी अभी तक लगाया नहीं। और ये देखिए, ये माँ लेकर आई थी 2 पायदान, एक का डिजाइन कुछ ऐसा है, बिल्कुल सिंपल है ये तो, और एक का डिजाइन कुछ ऐसा है। तो ये है माँ का पहला गिफ्ट हमारे नए घर के लिए, टाइल लगने के बाद, क्योंकि पायदान की जरूरत तो अभी पड़ने वाली नहीं है। और अभी मुझे करनी है रसोई की थोड़ी सी साफ सफाई। आज काम पूरा हो गया है, जैसे टुट्टी वगैरह भी लग गई हैं, और सिंक तो हमने बदलवा दी है, वो तो आप सबको दिखाया ही था। पहले जो सिंक थे ना वो थोड़े से बड़े थे, तो ये जो हमने टुट्टी वगैरह लगवाई हुई है ना, ये बीच में नहीं आती थी, कोनों में आती थी, तो इसलिए हमने साइज के हिसाब से फिर ये जो छोटा है ना, जो इसमें सही आएगा वो लगवा लिया है। तो एक तो मैंने अच्छे से साफ कर दिया था, इसमें ये हल्की हल्की पन्नी लगी हुई थी, तो ये निकाल दी है। और बाकी थोड़ी बहुत मैं साफ़ सफाई करती, तो जैसे टंकी का पानी ख़त्म हो गया था तो बस पानी चला दिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। इतने दिन हो गए हैं दाल बुड़कले बना दिए थे और उठाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज शाम के टाइम पर बस थोड़ा सा टाइम भी था, और ये लगा लीजिए कि ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ सोचती थी और रोज़ भूल जाती थी कि भाई दाल सूख गई होंगी तो उनको उथलना भी हो। और माँ देखिए बड़ाई में लगी हुई है, गोश्ते वगैरह उठाने में, बिटोड़ा लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी तो पूरी बड़ाई में बस गोश्ते फैले हुए हैं। और होली का डांडा करता है ना, जैसे फरवरी के महीने में लगभग सबके यहाँ पर जैसे जो पशु रखते हैं ना, बिटोड़ा लगाने का काम शुरू हो जाता है। तो ये देखिए हमारी दाल का डैनी ने कुछ एहसान किया है, इसका भी, इस पर भी पार्ट एक रखा है, और एक वो है उस पर भी, और ये रितिका की होली। ऐसे मजाक बनाना अच्छी बात नहीं, कोई मजाक ना बनाना बेटा। और ये बड़कुल्ले भी फूट रखे उन्हें, ये बड़कुल्ले सारे फूट रहे हैं, बस उतने काम है भाई। और सीढ़ियों का अभी जैसे कुआड़ हटा हुआ है, बाकी नीचे पूरे मकान के तो कुआड़ हमने लगवा लिए थे साथ के साथ, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और सीढ़ियों में जैसे पत्थर लगने का काम बाद में हुआ था ना, तो वहाँ पर ये जो सीढ़ियों का कुआड़ है ना, ये नहीं लगा था, ये रह गया था। और वो कहते हैं ना कि कोई भी काम रह जाए तो वो रह ही जाता है।
और डैनी का ये है, रात को तो जैसे खुला छोड़ते और दिन में तो हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन रात को तो देखिए ये रहता है कि भाई इसका इधर उधर घूमना फिरना चलता ही रहता है। और जब भी इसे मौका मिलता है तो ये छत पर ज़रूर आता है। और मैं तो जिस दिन ढाल थापी थी ना, उसके बाद फिर आज छत पर आई हूँ। और ये देखिए सरसों अभी पीली हो गई है। कुछ दिनों में तो जैसे सरसों की लामड़ी भी शुरू हो ही जाएगी। होली आती है ना, होली के बाद फिर ये रहता है कि हाँ भाई सरसों पक गई है और लामड़ी शुरू हो जाती है। अभी आगे मार्च और अप्रैल का महीना तो देखिए लामड़ी में ही जाने वाला। हाँ ये है कि भाई पहले के मुकाबले अभी काम थोड़ा सा कम हो गया है, ज़्यादातर काम मशीनें कर लेती हैं। चलेगी क्या? आज तो अभी बनानी है चाय और टाइम आज 6 बज गए हैं। 5 बजे का टाइम रहता है दोबारा से चाय बनाने का। आजा रितिका, आवा तो मैं जाऊँगी बेटा। चलिए अभी तो मेरा रसोई का काम भी बीच में ही बाकी है। तो जी अभी चाय बनाने का काम तो मैंने रितिका को थमा दिया है। ये भी आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए, इसका भी टहलना हो जाएगा इधर उधर थोड़ा। हाँ उसके बाद फिर से बैठ जाएगी पढ़ने के लिए। और अभी मैं कर लेती हूँ रसोई की साफ़ सफाई। दिन भी ढलने लगा है, फिर मुझे खाना वाना भी बनाना है। टंकी में पानी भर गया था, टंकी में पानी तो हम छत पर थे ना तभी भर गया था। तो बस अभी ये स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। एक सिंक की पन्नी हटाई है मैंने और दूसरे की नहीं हटाई है, उसमें जो की त्यों लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो नहीं हटाते हैं फिलहाल। जैसे ये रैक वगैरह लगा था तो यहाँ पर थोड़ा सा रेत वगैरह और काफ़ी सारा, जैसे एक बार साफ़ सफाई तो करनी ही है, लेकिन सारा सब एकदम से नहीं हो पाता। ये है कि भाई धीरे धीरे करके कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है। और डेली देखिए कोई ना कोई छोटा मोटा काम तो बनता ही है। तो मिस्त्रियों का काम पूरा नहीं होगा ना तब तक तो अच्छे से साफ़ सफाई हो भी नहीं पाएगी। हम ये सोचे कि भाई एक बार धोकर अच्छे से सारा सब साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कुछ छोटे छोटे काम ऐसे करके काफ़ी सारे बचे हुए हैं। अब रसोई में पत्थर वगैरह और टाइल लगाने का काम तो कब का हो गया था, लेकिन ये रैक और टुट्टी वगैरह लगाने का काम बचा हुआ था। और आज भी मुझे जैसे रसोई में पर्दे लगाने हैं, उसके लिए मुझे 2-3 चोबे लगवाने थे, वो मैं भूल ही गई हूँ। हमेशा यही होता है कि जब भी जैसे प्लम्बर आता है तो मैं भूल जाती हूँ, कोई ना कोई चीज़ छूटती ही है। आज भी मुझे जाने के बाद याद आया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं। सोचा है कि फिर से आएगा तब करवा लेंगे। और धीरे धीरे करके ऐसे ही सामान जचने में आएगा। और ये सिंक है ना कुछ ऐसा है चपटा चपटा सा। तो पहले जो सिंक था ना वो तो देखिए आप सबने देखा ही, उसमें तो पानी झट से बाहर चला जाता था और इसमें पानी थोड़ा सा रुक कर जा रहा था। तो बस वही मैं रितिका हम सब देख रहे थे। और एक ये भी रहता है कि देखिए कोई भी चीज़ लगा लीजिए, जो चीज़ हम घर पर इस्तेमाल करते हैं ना उसकी तो हमें थोड़ी आदत हो जाती है और वही हमें अच्छी लगती है। और एकदम से कोई भी नई चीज़ आती है ना वो हमें थोड़ी अटपटी लगती है। तो कुछ वैसा ही है। हो सकता है कुछ दिनों में हमें इसकी भी आदत पड़ जाए। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अभी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। और कपड़े धुलने का काम मेरा अभी तक चल ही रहा है। अभी बस थोड़े से ये चाय पानी के बर्तन थे और कपड़े थे, तो सोचा ये काम और निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी खाने की तैयारी में।